ओके तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कोरम के बारे में। ओके कोरम के बारे में हमने पढ़ लिया था प्रॉपर। शायद मैंने ये लास्ट 2 लाइन नहीं बताई थी कि रिजोल्यूशन पास्ड विदाउट कोरम तो इनवैलिड रहेगा और नो कोरम मतलब नो मीटिंग, और अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स हुई है उस मीटिंग में तो वो भी इनवैलिड कहलाएगी। ओके ठीक है। चेयरमैन सेक्शन 104 वन ऑफ द असेंशियल ऑफ वैलिड मीटिंग होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एक एसेंशियल है कि मीटिंग में होना चाहिए। ओके अपॉइंटमेंट कैसा होता है चेयरमैन का? मेंबर्स टू इलेक्ट चेयरमैन, या तो मेंबर इलेक्ट करते हैं या फिर पोल के थ्रू। ठीक है, मेंबर्स कैसे अपॉइंट करेंगे? जो कि एओए में प्रोवाइड होगा। अगर एओ ने प्रोवाइड नहीं किया है कोई प्रोविज़न तो मेंबर पर्सनली शो ऑफ हैंड के थ्रू इलेक्ट कर सकते हैं। शो ऑफ हैंड जो एक वोटिंग का मेथड है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अपना वोटिंग के थ्रू आएगा, मतलब आप हाथ ऐसे हैंड्स अप करके बताते हैं ना, शो करके कि हाथ शो करते हैं हम कि यस हम इसके लिए सहमत हैं, मीन्स रेज हैंड रेज करते हैं, तो उसके थ्रू भी अपन मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं अगर एओए में प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है ना। और या फिर पोल ऑफ इलेक्टिंग चेयरमैन, पोल किया जाता है। इफ़ पोल इज डिमांडेड इट शैल टेक इमीडिएटली, मतलब पोल डिमांड होता है तो पोल होता है, वोटिंग पोल। जैसे ना केबीसी में जैसे हमने पोल देखा था वैसे ऑडियंस पोल होता है, उसी तरीके से ये पोल होता है जिसके थ्रू चेयरमैन इलेक्ट होता है। ओके और जब वो चेयरमैन पोल के थ्रू इलेक्ट हो गया है तो जो चेयरमैन है वो रेस्ट ऑफ द मीटिंग्स के लिए भी वही चेयरमैन बनेगा। ओके चेयरमैन काफ़ी शॉर्ट ही था, इतना ही है चेयरमैन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रॉक्सी के बारे में। प्रॉक्सी सेक्शन 105 मीनिंग। 2 डिफरेंट मीनिंग होते हैं प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी कौन हो सकता है? एक तो कोई एजेंट अपॉइंटेड बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी टू अटेंड एंड वोट ऑन हिज बिहाफ एट अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स। जब मेंबर्स की मीटिंग होती है तब जो है मेंबर अपने बिहाफ पे कोई एजेंट अपॉइंट करता है, वो प्रॉक्सी कहलाता है। या फिर वो डॉक्यूमेंट बाय विच सच एन एजेंट इज अपॉइंटेड। अब अपन ने जिस एजेंट को अपॉइंट किया उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है जो शो करता है कि हमने इसे अपॉइंट किया है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी हम प्रॉक्सी कहते हैं। ओके द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉक्सी एंड मेंबर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी, जो मेंबर अपॉइंट कर रहा है अपना प्रॉक्सी को और जो प्रॉक्सी है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉक्सी एंड मेंबर अपॉइंटिंग प्रॉक्सी? देन इट इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ओके अब हम प्रॉक्सी के बारे में पढ़ेंगे। राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ओके मेंबर इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो उसके मेंबर के पास वोट करने का पावर होता है और मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है। अगर कंपनी का कोई शेयर कैपिटल, कंपनी जो है विदाउट शेयर कैपिटल है, तो एओए में जो स्पेसिफाई होता है वो लिखा होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं अपॉइंट कर सकते। और सेक्शन 8 कंपनी है वो भी जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो भी प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकती। तो कौन कौन अपॉइंट कर सकता है? वो मेंबर्स जो कि कंपनी जो है शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, उसके जो मेंबर्स जिनके पास वोट एट द मीटिंग एंड अटेंड करना मीटिंग जिसके पास हो, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। सॉरी इस वाले में मैंने आपको बहुत कंफ्यूज कर दिया होगा, वापस से मैं बता देती हूँ। मेंबर्स जो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या फिर जो वोट कर सकते हैं कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ इट्स क्लियर। ओके कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर उसका शेयर कैपिटल नहीं है तो जैसे एओए में स्पेसिफाई होगा उसी तरीके से अपॉइंट किया जाएगा प्रॉक्सी को। शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं होता है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का, और सेक्शन 8 कंपनी भी अपॉइंट नहीं कर सकती है। अब
पढ़ेंगे हम पर्सन एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी, जो पर्सन प्रॉक्सी बन के आया है। मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट में अपॉइंट अ सिंगल पर्सन एज अ प्रॉक्सी। Such person cannot act as a person to the another company. Another person, जो पर्सन मेंबर, जिस मेंबर की होल्डिंग 10% से ज़्यादा है उसके शेयर कैपिटल की, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। ओके, और वो जो प्रॉक्सी है वो किसी और पर्सन के लिए सेम टाइम पे प्रॉक्सी का भी एज अ प्रॉक्सी नहीं आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है वोटिंग। सेक्शन 106 से 109 वोटिंग के हैं, मेथड्स हैं इसके अंदर सेक्शन के। शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, डिमांड ऑफ पोल, पोस्टल बैलेट। शो ऑफ हैंड्स सेक्शन 107, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 108, डिमांड ऑफ पोल 109, पोस्टल बैलेट्स 1010। सेक्शन 106 रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग ऑन राइट्स, restriction on voting of rights. Company not prohibited any member from exercising his voting right on any ground. कंपनी किसी को भी वोट करने से लिए नहीं रोक सकती है किसी भी ग्राउंड पे, इसके कुछ एक्सेप्शन से। अगर कोई कॉल या फिर कोई कॉल का जो कुछ सम पेबल बाकी है तो उसे वोटिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या फिर कंपनी ने उसके ऊपर राइट टू लीन लगा रखा है। राइट टू लीन मतलब रिटेन, उसके ऊपर अगर कंपनी ने ये दो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, राइट टू रिटेन लगा रखा है, या फिर उसने कोई कॉल या फिर अपना कोई सम पेबल बाकी है, तो उसके पास वोटिंग करने का कोई भी राइट नहीं रहेगा उस मेंबर के पास। शो ऑफ हैंड्स, ये है मेथड नंबर 1 वोटिंग का। शो ऑफ हैंड्स जैसे हमें पता है, रेज बाय रेजिंग आवर हैंड्स, एक मेंबर वन वोट, ये चीज़ हमें याद रखनी। 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट होगा शो ऑफ हैंड्स में, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे पोल डिमांड का, वहाँ पे 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट होता है। ओके, तो शो ऑफ हैंड्स मतलब हाथों को देख के हम बताएंगे कि यस इतने मेंबर है, तो वो जितने मेंबर्स आएंगे उनका एक एक हैंड को कैलकुलेट किया जाएगा और वो 1 वोट के बराबर कहला जाएगा, एक हाथ एक वोट। मेथड्स ऑफ वोटिंग by show of hand shall be adopted first for deciding the fate of motion. सबसे पहले वोटिंग के लिए शो ऑफ हैंड को ही अडॉप्ट किया जाएगा कि हमारा जो फेट ऑफ मोशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस द एजेंडा। ओके, प्रॉक्सी नॉट अलाउड टू वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। प्रॉक्सीज का जो ये होता है एक ये उनका सब जो रिस्ट्रिक्शन है कि प्रॉक्सी जो है शो ऑफ हैंड के थ्रू वोट नहीं कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर काउंटिंग वोटिंग फेवर में हो या अगेंस्ट में होगा, हमने वोटिंग को काउंट कर लिया है रिजोल्यूशन के थ्रू, चेयरमैन में डिक्लेयर, अब चेयरमैन हमें डिक्लेयर करेगा रिजोल्यूशन की वो या तो कंटिन्यू किया जाएगा या फिर उस रिजोल्यूशन को पास करना है या फिर उसे रिजेक्ट करना है। ओके, जब वोटिंग हमने देख ली, हमने वोटिंग करवा ली है कि हमारे रिजोल्यूशन के लिए चेक किया है कि रिजोल्यूशन पास करना है नहीं करना है, उसके लिए हमने शो ऑफ हैंड्स किया। अब शो ऑफ हैंड्स से हमारा रिजल्ट आया फेवर में या फिर अगेंस्ट में, तो जो भी रिजल्ट आया है वो डिक्लेयर किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा। चेयरमैन हमें बताएगा फिर कि हमें वो रिजोल्यूशन कंटिन्यू रहेगा या फिर उसे रद्द किया जाएगा। डिक्लेरेशन बाय चेयरमैन, एंट्री टू दिस इफेक्ट इन द मिनट बुक ऑफ द प्रोसीडिंग इन द मीटिंग शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ सच डिक्लेरेशन। मतलब चेयरमैन एंट्री पास कर देगा, मिनट बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाएगी। ये हो गया शो ऑफ हैंड्स। उसके बाद है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि क्या होता है, ये न्यू कंसेप्ट है, ई वोटिंग का मेथड है इलेक्ट्रॉनिक मोड, जिसमें सिक्योर्ड कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होता है, ऑथराइज्ड और कम्युनिकेशन सेंड जिससे होता है। ये लास्ट हमने पढ़ा था
कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। ये हमारी लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। CG प्रिस्क्राइब्ड एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग less than or equal to 1000 shareholders shall provide its member facility to exercise the right to vote at the general meeting। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये कह रखा है कि जो भी कंपनी जिसके पास जो शेयर होल्डर्स 1000 या 1000 से ज़्यादा हैं, 1000 या 1000 से ज़्यादा उसके शेयर होल्डर है, तो उसको उसके मेंबर्स को ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड भी वो वोटिंग कर सकें। ये इसको देना कंपल्सरी है, राइट को देना। द एक्सरसाइज वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम मीन्स सिक्योर्ड सिस्टम बेस्ड process of display of electrical ballots, recording of votes of member। जैसे कि हम वोटिंग करने जाते हैं, इलेक्शंस होता है हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, PM मोदी PM का और इनका, तो उसमें हम जैसे प्रेस करते हैं उसमें, तो फिर उसमें रिकॉर्ड हो जाता है हमने कैसे वोट किया। उसी तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रिकल बैलेट्स में रिकॉर्डिंग हो जाती है। फेवर एंड अगेंस्ट एंटायर वोटिंग एक्सरसाइज बाय electronic mode get registered and counted in an electronic registry in a centralized server with adequate cyber security। प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी के साथ उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। प्रोसेस पेज 2.5, इसका जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डिमांड फॉर पोल के थ्रू A poll can be ordered at any time before or after declaration of result voting resolution by showing of hands। 1 share is equals to 1 vote। पोल के थ्रू जब होगा, पोल कैन बी डिमांडेड बाय चेयरमैन या फिर मेंबर या फिर प्रॉक्सी भी इसको डिमांड कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस एंड प्रोसेस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। प्रोसेस process, a company which provides the facility to its member to exercise voting by, just a second, a company which provides facility to its member to exercise voting by electronical means shall comply with the following procedure। ये सारे प्रोसेस उसको फॉलो करना होगा। फर्स्ट, notice of meeting shall be sent to all members, directors and auditor of the company। either या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से आप उनको सेंड कीजिए, या तो स्पीड पोस्ट से भेजिए, या इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स से भेजिए, मतलब ईमेल कर दीजिए, या फिर कुरियर सर्विस कर लीजिए। ओके, सबसे पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर नोटिस टू बी होस्टेड ऑन वेबसाइट। द नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कंपनी एंड एजेंसी फॉरवर्ड आफ्टर इट सेंड टू द मेंबर्स। ओके, हमें वेबसाइट पे भी इसे हमें प्लेस कर देना है नोटिस को। नोटिस containing the particular, the notice of the meeting shall clearly state the company is providing facility of voting by electronic means and the business may be transacted through such voting। okay, the facility of voting either through electronic voting system or a ballot or polling paper shall also be made available at the meeting। member attending the meeting who have not already cast their vote shall be able to exercise their right in the meeting। that the member who have cast their vote by remote voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not entitled to cast the vote again। okay, so इसमें क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी जो गिवन है वोटिंग की, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू, बैलेट या फिर पोलिंग पेपर के थ्रू होगी। ओके, अब कोई मेंबर जिसने मीटिंग अटेंड नहीं की है, मेंबर अटेंडिंग द मीटिंग
जिस मेंबर ने मीटिंग अटेंड नहीं की है, नॉट ऑलरेडी कास्ट देयर वोट, और ना ही उसने कोई रिमोट के थ्रू अपना कोई वोट दिया है, शैल बी एबल टू एक्सरसाइज द राइट एट द मीटिंग। ओके, अगर किसी पर्सन ने मीटिंग में वो आया है और उसने इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू उसने अपना कोई वोट नहीं दिया है, तो मीटिंग में वो आके अपना वोट दे सकते हैं। ओके, और साथ में अगर कोई पर्सन जो मेंबर हैं उन्होंने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही रिमोट वोटिंग प्रायर दे दी है और फिर वो मीटिंग में आते हैं, तो उनको अगेन मीटिंग में आने के बाद वोट करने का राइट नहीं मिलता है। ओके, ये इस चीज़ का हमें याद रखना है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आपने अगर पहले वोट दे दिया है, मीटिंग हो रही है, देखो मैंने मीटिंग हो रही है यहाँ पे, मीटिंग से आप पहले ही आपको आपके घर पे आ गया था इलेक्ट्रॉनिकल मोड में, चलो फ़ोन में आ गया, लेट्स इमेजिन आपके फ़ोन में आ गया है कि वोट करो, आपने वहाँ वोट कर दिया, अब आप मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में जाके वोट कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है, ये जो कि यहाँ लिखा हुआ है। बट आपको पहले आ गया, आपने यहाँ पे वोट नहीं किया, आपने फिर आप मीटिंग में गए, तो यहाँ पे आपको वोट करने का राइट मिल जाएगा। ओके, नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड द मैनर ऑफ वोटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, प्रोसेस बताना पड़ेगा, इंडिकेट द टाइम स्केड्यूल इंक्लूडिंग टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच वोट में बी कास्टेड बाय रिमोट वोटिंग। ओके, लॉगिन आईडी बतानी पड़ेगी, स्पेसिफाई द प्रोसेस एंड द मैनर फॉर जनरेटिंग रिसीविंग, और किस तरीके से वोटिंग का जो पासवर्ड है, लॉगिन आईडी वो कैसे मिलेगा, वो सब चीज़ें नोटिस में होना चाहिए। और पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, पब्लिक नोटिस भी आपको देना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था पूरा वोटिंग का प्रोसेस। उसके बाद आज हमने वोटिंग पढ़ा, प्रॉक्सी पढ़ा और चेयरमैन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्टर्स के बारे में।